हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा सेक्टर का राजा की सीरीज को सक्सेस बनाने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे व्यूअर्स के अच्छे व्यूज आए हैं, अच्छे रिव्यूज आए हैं, एंड वी आर ट्रूली एनकरेज्ड टू बिल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये पूरा जो सेगमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी है इस सेक्टर पर। इसकी वजह ये है कि वी आर ऑल फेसिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जो एनवायरनमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइवेट सिटीजन्स, फॉर कॉर्पोरेट्स एज वेल। और इन्वेस्टर्स ऑल्सो दे लाइक टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड की एनवायरनमेंट के सुधारने में कौन सी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा प्ले है, वो कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट थीम्स है जहाँ पर इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर मोमेंटम को या इस पर्टिकुलर ट्रेंड को का एडवांटेज ले सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है दैट इज ऑन रिन्यूएबल energy equipment manufacturers. Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में Dipan Mehta. Dipan Mehta of Elixir Equities. तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी इज हियर टू स्टे। एक हिसाब से मेन स्ट्रीम एनर्जी की सोर्स हो जाएगी। तो पहले तो क्या था, वी हैड कोल फायर प्लांट्स और गैस फायर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वाज कमिंग फ्रॉम दीज थ्री सेगमेंट्स। थोड़ी बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आ रही थी, लेकिन पिछले 10-12 साल में विंड पावर और सोलर पावर इज बिकमिंग अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और उसकी वजह साफ सिंपल है, क्योंकि एक तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इज एनवायरमेंटली वेरी फ्रेंडली, रिन्यूएबल रहता है, यानी कि उसके अंदर कोई रॉ मटेरियल नहीं जाता है। और अभी धीरे धीरे इसकी जो दाम है, इसकी जो कॉस्ट है, दैट आल्सो हैज कम डाउन। सो फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑल्सो इट मेक्स सेंस फॉर अ कंट्री टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो कैपेसिटी बिल्डअप है, वो बिल्कुल फिनोमिनल है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में आज की तारीख में सोलर और विंड पकड़ के करीबन 140 मेगावाट की इंस्टॉलेड कैपेसिटी है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 6 साल में दे विल टेक इट टू 500 गीगावाट्स, नॉट मेगावाट्स, गीगावाट्स। यानी उसके लिए एवरेज हर साल 50 गीगावाट, 1 गीगावाट 1000 मेगावाट होता है, 50 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा स्कोप है फॉर इन्वेस्टर्स कि ये जो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कम कंपनियां हैं विच वी कैन इन्वेस्ट टू राइड दिस सेक्टर। यानी कि चुनी हुई कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, एंड इंक्लूडिंग वेरी फ्यू कंपनीज आर एक्चुअली सेटिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पावर कंपनीज है, एनटीपीसी या जेएसडब्ल्यू, अडानी है, they are all setting up businesses which are in renewable energy as well। माने वो नए नए renewable energy projects डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये पूरा renewable energy का जो इकोसिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप इज देयर विद द रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो हमारा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, उसके नॉमिनीज है प्रीमियर एनर्जीज, सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड। जैसे मैंने कहा, बहुत ही मैंने वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर इन द लिस्टेड स्पेस ओवर हियर। और जैसे जैसे आईपीओ मार्केट्स में और नई लिस्टिंग होगी, वी विल फाइंड इवन मोर प्लेयर्स, बट फॉर द टाइम बीइंग दीज आर द 3 nominees फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और जो ईपीसी प्लेयर्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स विच सेटअप द एक्चुअल इक्विपमेंट, वहाँ पर 2 nominees है, विच इज स्टर्लिंग एंड विल्सन एंड वारी रिन्यूएबल्स। तो ये जो हो गया पार्ट ए पार्ट बी इस सेगमेंट का। लेकिन फ्रेंड्स, 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो हाल ही में लिस्ट होगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो, which are also engaged in solar equipment manufacturing। उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर है वो है वारी एनर्जीज। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वारी रिन्यूएबल, दैट इज एंगेज्ड इन सेटिंग अप सोलर प्रोजेक्ट्स। बट जो होल्डिंग कंपनी है वारी एनर्जीज इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जब उसका आईपीओ आएगा, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। तो ये जो सोलर इक्विपमेंट या विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनमें खास बात क्या है और इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए इन कंपनियों में? तो मेरे ख्याल से ये जो टेक्नोलॉजी है, दैट ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है, जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हैं, एंड द एफिशिएंसी ऑफ देयर इक्विपमेंट, दैट इज द की डिटरमिनेंट फैक्टर
फॉर द सक्सेस ऑफ द सोलर इक्विपमेंट बिजनेस। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, और इस सेक्टर का जो मैं कहूँगा सेक्टर का राजा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी दिस न्यू लिस्टिंग प्रीमियर एनर्जीज। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्रीमियर एनर्जीज एज आई सेड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। दे मेक सोलर मॉड्यूल्स ऑल्सो एंड दे मेक सोलर सेल्स ऑल्सो। करीबन 2 गीगावाट की उनकी कैपेसिटी है एनुअली, विच ऑल्सो वो एक्सपैंड कर रही है, और कई सारे ऑर्डर बुक पोजिशन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन माइंड यू वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है, विच इज द केस विद ऑल द कंपनीज एंगेज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। दूसरी जो कंपनी है वो है सुजलॉन पावर। एक क्लासिक टर्न अराउंड कैंडिडेट है ये, और कई सारे एक्विजिशंस किए थे उन्होंने पास्ट में, विच डिडंट वर्कआउट, बट अभी उन्होंने पूरा अपना ऑपरेशन स्टेबलाइज किया है, ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है, और टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स विद इन इंडिया। आई वुड से वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। और तीसरी कंपनी है वो आइनॉक्स विंड है, और ये जो है इट्स पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप विच हैज गॉट बिजनेसेस इन रेफ्रिजरेंट गैसेस, और हाल ही में उनकी कंपनी जो थी ये आइनॉक्स लेजर हैज गॉट मर्ज्ड इनटू पीवीआर एज वेल। तो आइनॉक्स विंड इज अबाउट 1/3 द साइज ऑफ सुजलॉन पावर, लेकिन ये भी एक क्वालिटी प्लेयर है, और दोनों सुजलॉन और आइनॉक्स विंड का यही आई वुड से स्ट्रैटेजी रही है कि दे वांट टू गो फॉर मोर हाई पावर्ड सिंगल विंड टर्बाइन टावर्स। यानी कि पहले क्या होता था कि विंड टर्बाइंस थे, दे वर 500 मेगावाट्स और देयर अबाउट, लेकिन हाल ही में जो विंड टर्बाइंस है दे गो एज हाई एज 2 मेगावाट्स। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, आई थिंक दे वांट टू इंक्रीज द yield from the wind turbines as well, and same is the case with solar modules and solar cell also, कि they want to improve the yield, और कितना power generate होता है from the same solar cell or from the same wind turbine. That is the main I would say strategy and main target of all the solar equipment manufacturing companies. मेरे ख्याल से जो solar equipment manufacturing companies है उनके prospects as compared to wind energy is slightly better, क्योंकि जो इंडिया का फोकस है और ग्लोबल फोकस ऑल्सो is setting up more and more solar power plants rather than wind power plant. Wind energy, wind के जो wind farms है वहाँ पर भी अच्छी खासी कैपेसिटी आएगी, लेकिन जो मैक्सिमम इंक्रीज होगी that will be in solar equipment and solar power generating plants. इसकी वजह से मेरे ख्याल से प्रीमियर एनर्जीज के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे। दे आर सिटिंग ऑन वेरी बुक ऑर्डर बुक पोजीशन, और आप देखेंगे कि क्वार्टरली नंबर भी बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो आई वुड रेट अमंग द 3 कंपनीज इन द रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की प्रीमियर एनर्जीज इस सेक्टर का बादशाह है, इज द किंग ऑफ दिस सेक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से वी हैव सीन वेरी गुड डिमांड फॉर विंड टर्बाइंस। उसी वजह से बोथ आइनॉक्स विंड और सुजलॉन के जो प्रोस्पेक्ट्स जो नंबर्स है दे हैव इम्प्रूव फिनोमिनली ओवर द लास्ट 2-3 years। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक फिनोमिनल या बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड स्टोरीज है बोथ सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड। एंड ये जो कंपनी के दाम है दे हैव बीन एब्सोल्यूट मल्टी बैगर में 10-20 गुना शेयर बढ़ गए पिछले 2-3 सालों में। तो दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वैल्यू, और आगे जाते भी मैनेजमेंट में बहुत कॉन्फिडेंस है कि दे विल बी एबल टू सस्टेन एटलीस्ट 30-40% ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट 4-5 years एटलीस्ट, क्योंकि डिमांड इतनी अच्छी है और उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही अच्छी तरीके से स्केल हो रही है। तो ये जो 2 लिस्टेड कंपनीज है दे आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइंस, और काफी बड़ी कैपेसिटी है और काफी हद तक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच गो इनटू विंड एनर्जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि और 2 कंपनियां हैं व्हिच आर एंगेज्ड इन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स, और वो 2 कंपनियां हैं ये वारी रिन्यूएबल जो मैंने बताया जिसकी होल्डिंग कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स सोलर इक्विपमेंट, और दूसरी कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं, बट रिलायंस ग्रुप हैज एक्वायर्ड द कंपनी एंड वी आर सीइंग अ वेरी गुड टर्न अराउंड ओवर देयर। इन दोनों कंपनीज की ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से इनके भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ऑन अ वैल्यू एडिशन पर्सपेक्टिव I would say that solar equipment and wind equipment manufacturers are slightly better placed. तो ये रहा अपना डिस्कशन एज फार एज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन मैंने कहा कि इंडिया में जितनी भी पावर कंपनियां हैं दे themselves are going in for massive projects in wind and solar, और कई कंपनीज के ऐसे प्लान्स भी है टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट विच इज सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर सोलर इक्विपमेंट में वो है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज। और चाइना ने जिस हिसाब से जिस स्केल से प्रोजेक्ट्स डाले हैं, उनकी जो कैपेसिटी है टू क्रिएट सोलर मॉड्यूल्स
एंड सोलर सेल्स इज फिनोमिनल, और वो वर्ल्ड के सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो अगर उनका डंपिंग आ जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो डेफिनेटली ये जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन जो विंड इक्विपमेंट कंपनीज है वहां पर इंपोर्ट्स का इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है। सो दैट इज वन थिंग डेफिनेटली टू कीप इन माइंड। लास्टली कमिंग टू रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर के लिए। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी कंपनीज है, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी रहती है, उनके जो टारगेट्स रहते हैं टू सेट अप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अगर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, अगर गवर्नमेंट की जो एनकरेजमेंट है वो अगर थोड़ा कम होता है, देन या उनकी पॉलिसीज कुछ चेंज हो जाती है, देन न्यू प्रोजेक्ट्स में नॉट कम इन सोलर एंड विंड, जिसकी वजह से इन कंपनीज की प्रोडक्ट्स पर की डिमांड कम हो सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है इन ऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो ये इन सोलर एंड विंड इक्विपमेंट ऑल्सो ये एक हमेशा रिस्क फैक्टर रहेगा। और लास्टली, अगर नए नए प्रोजेक्ट्स के नए नए ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं इन कंपनियों को, देन डेफिनेटली देयर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन कम डाउन। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है, आई थिंक दे आर कॉमन फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, बट स्पेसिफिकली फॉर सोलर एंड विंड मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अ बिग रिस्क फैक्टर। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइनीज डंपिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, ऑफ सोलर सेल्स, दैट आल्सो इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। लेकिन ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, बट यस वन शुड मेंशन दैट चाइनीज जो प्लेयर्स है वो बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स, एंड डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रेटजीज रहती है, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन द टोटल वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट फॉर विंड एंड सोलर इक्विपमेंट। सो टू सम अप, आज का जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज। और जो नॉमिनीज है फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आर प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड। और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज है, दे आर वारी रिन्यूएबल एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो आज का जो सेक्टर का राजा है वो है प्रीमियर एनर्जीज। और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज है, दो आई वुड से आर सेक्टर उस सब सेक्टर के राजकुमार है। और जो मेन इक्विपमेंट कंपनीज है उसमें जैसे मैंने कहा प्रीमियर एनर्जी सेक्टर का राजा है, लेकिन सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड भी सेक्टर के अच्छे खासे प्लेयर्स है। दे आई वुड रेट देम एज राजकुमार्स ऑफ द सेक्टर। उनके भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.